अस्सलाम वालेकुम, नाज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। बाहर दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज 31 तक जाएगा। अब मेरा ख्याल है कुछ दिन में 30 तक, ये ज़्यादा ज़्यादा 34-35 जाता है और फिर अक्टूबर में वापस आना शुरू हो जाता है। कल लाहौर में मुझे बड़ी हैरानगी हुई, 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। ऑब्वियसली सिंध इंटीरियर में 50 और इससे ऊपर होगा, मुल्तान वगैरह में। ये आप पे कहर अल्लाह ताला का सज़ा। पाकिस्तानियों के मैं आपको बता दूँ, आपकी नीयतें, आपका किरदार बहुत पलीत है। आप मुनाफ़िक़त की ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं और सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि आप उस नबी का नाम लेने वाले हैं, जिन्होंने आपको ये तरबियत नहीं दी। आप उस कुरान पाक और उस मज़हब के फ़ॉलोअर हैं, जिसने बिल्कुल ये चीज़ का नहीं कहा जो आप लोग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हाफ़िज़ कुरान, ये मनीरा मिस्त्री, सूअर जैसे लोग, मैं कहता हूँ जाली है बिल्कुल ये। और ये कुत्ता इधर आ गया है कुछ इत्तलात के मुताबिक, कुछ के मुताबिक कल आएगा। 14 को मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसी के बाद होगा, क्योंकि ये मेरे सिग्नेचर प्रोटेस्ट थे। मैंने स्टार्ट किए थे कि बाबा इनकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाएँ। व्हेयर एज़ वो शहबाज गिल मिल, वो तो टाइम स्क्वायर में बर्गर और बियर पे एहतजाज होते रहे टाइम स्क्वायर में, मार्केट्स में। उस दिन भी सैटरडे है, एम्बेसी क्लोज तो होगी, लेकिन थोड़ी बहुत आमदोरफ्त रहती है सैटरडे को भी। तो बट द प्रोटेस्ट शुड बी बिफोर दैट एंड इंशाल्लाह आई एम ऑल प्रिपेयर्ड। मेरी रिक्वेस्ट है न्यू जर्सी से अगर कोई जाने वाला है कार शार पे, तो वो मुझे ले जाए। बस पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, हम इकट्ठे चले जाएंगे। कोई बसों का अरेंजमेंट वो नाउ और नेवर वाले, वो डॉक्टर नसर जो हैं, उन्होंने कहा था, मैंने किया हुआ है न्यू जर्सी से भी। तो लेट मी चेक अप विद दैट, वो कहाँ से चलनी है, कब चलनी है। तो आई विल शोली पार्टिसिपेट इन दैट प्रोटेस्ट। फौज के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। इस मादरचोद सुअर फौज, इस मुनीरा मिस्त्री सुअर फौज, फौज के लिए ये अमेरिका ने मुल्क बनाया था। लेट मी टेल यू, सारा किरदार गंदा इस मुल्क में फौजियों का रहा है। सारी जंगें करवाने और हारने का मामला भी अमेरिका और फौज का मुश्तरका रहा है। इसीलिए सेंटकॉम का वो सेंट्रल कमांड का कमांडर नहीं हटाया गया, जो एशिया और इस रीजन को देख रहा है। क्योंकि ईरान पे अब जंग करना है, ईरान पे हमला करना है, ईरान पे चढ़ाई करनी है। सुअर साहब इसलिए आ रहे हैं, सुअर साहब को बकअप किया जाएगा कि पूरा खित्ता आग में धकेल दिया जाएगा। सारे सफ़र करेंगे, चीन और रूस एडवांटेज में रहेंगे। मैं आपको बताऊं, चीन और रूस के फंडामेंटल बेसिक सब ठीक है, दे हैव नथिंग टू लूज। इवन पॉपुलेशंस के एतबार से इंडिया हैज एवरीथिंग टू लूज। पाकिस्तान तो है ही लूज लूज गेम। ईरान टफ टाइम देगा इनको, एक आखिरी ऑब्स्ट्रक्शन। और मेरे ख्याल में ये मुनीरा मिस्त्री सुअर को बकअप किया जा रहा है उस ऑपरेशन के लिए, जैसे 9/11 के लिए तैयार किया गया था, और मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान पे चढ़ाई के लिए। और आज भी अफगानिस्तान को रेड उसमें लिस्ट में डाल दिया गया हुआ है। दैट इज़ वेरी सैड। आज दो और बड़ी अहम खबरें जिन पर डिस्कशन हो रही है। एक तो एयर इंडिया, इंडिया भी अजीब है। पहले फ्रांस की कंपनी राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी को ले बैठा, और अब अमेरिका की बोइंग बनाने वाली कंपनी को ले बैठा है। बोइंग 737 मैक्स के बड़े हादसे हुए। ये मेरा ख्याल बोइंग 737 का कोई या 787 है गालिबन। मैं मैक्स कर रहा हूँ, 737 मैक्स था। यस, ये आई थिंक 787 है। तो जो हादसे के बारे में बड़ी खबरें हैं, और आप सब सुन ही रहे हैं कि अहमदाबाद में वो डॉक्टरों के हॉस्टल में गिर गया। उधर भी बड़ी जनाकारी होती है, काफ़ी सारे लोग उधर जनाकारी का कर्मा कैसे कैसे ऑपरेट करता है। डॉक्टर ही गायब है को 10-15, और कैसे जस्ट अभी उड़ान भरी थी उसने। एंड आई थिंक इट्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल, मतलब जस्ट द टेक ऑफ
कई वैसे टेक ऑफ पे ही ज़्यादा ये एक्सीडेंट्स हुए हैं एविएशन हिस्ट्री में। इट्स वेरी ट्रेजिक, वेरी सैड, और इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे भी इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। तीसरी चीज़ जो मैं देख रहा था, ईरान के इस जंग के मामले में बड़ी तैयारियां पकड़ी जा रही हैं। एक्चुअली अमेरिका ने जो कुवैत और गल्फ कंट्रीज से अपनी एम्बेसीज को, फैमिलीज को कहा है एवैक्यूएट करने का, उससे लग रहा है कि कोई इसराइल से अमेरिका चढ़ाई कर पा रहा है ईरान पे। बट अमेरिका फंस जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरह ईयू यूरोप फंसा हुआ है यूक्रेन में, इसी तरह अमेरिका ईरान में फंस जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ट्रंप इस तरह की गलती करेगा। मैं कुछ इमेजेस देख रहा था, आपसे कवर करता चलूं। एक डॉक्टर रूमी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। मैं एक तस्वीर थी खातून की कि मेहरान यूनिवर्सिटी जमशोरो के साबिक वाइस चांसलर सैयद मुजफ्फर अली शाह की बीवी यतीम खाने में वफात पा गई। एक बेटा फ़खर अली शाह अमेरिका से तालीम याफ्ता है, एक बेटी डॉक्टर है और दूसरी बेटी फराह नाज फैसल बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है। दूसरा बेटा कलंदर अली शाह कारोबार ज़मीनें और बागात संभालता है। बांझे तलहा पठान ने इलाज के बहाने उन्हें टंडोजाम ले जाकर यतीम खाने में छोड़ दिया, जहां वो 7 महीने अपनी औलाद के इंतज़ार में राहें तकते तकते वफात पा गई हैं। इतनी पढ़ी लिखी और बड़े ओहदों पर फाइज औलाद हो और माँ लावारसी में यतीम खाने में मरे, तो ऐसी औलाद को डूब कर मर जाना चाहिए। वेरी सैड इंडीड, वेरी। हमने एक इसी तरह इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल थी, तो मेरी बल्कि ऑर्गेनाइजेशन साडा चानन ने उसे पिटिशन की लाहौर हाई कोर्ट में, और हम लोगों ने उसे वहाँ से बाजियाब करवाया। एक्चुअली उसको भी उसका जो अपना भांजा था, वो फेडरल सेक्रेटरी था, मेरे भाई का बैचमेट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। उन लोगों ने पागल खाने में जायदाद हथियाने के लिए, शादमा वगैरह में कहाँ उसका घर था, ये काम किया था। वेरी सैड इंडीड। वो तो बेचारी खैर मैरिड नहीं थी, उसके तो कोई बच्चे नहीं थे। टेरेबल हाउ दे ट्रीटेड। इसलिए टेम्परेचर 48, 50, 55 ये बढ़ते जाएंगे। अमेरिका में इंसानियत अभी भी बहुत ज़्यादा है। इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्लियों का अमेरिका में ऐसे इतना आवभगत की जाती है, एंड फॉर नेचुरल लाइफ्स एंड फॉर नेचुरल लिविंग। सो अमेरिका को कुछ नहीं होने जा रहा है, तो वेरी सैड। अच्छा, फिर एक मैं और खबर देख रहा था कि कमेंट था एक बहुत ज़बरदस्त, क्यों भट्टी हैं, आपका तज्जिया करने का अंदाज बहुत उम्दा है कि आप किसी भी बात पर बहुत लंबा तज्जिया या तबसरा नहीं करते, इससे इकताहट नहीं होती। फ़ायदा क्या? आई कैन सम अप थिंग्स वेल, आई कैन प्रिसाइजली कॉम्प्रीहेंड। मेरे तो, मैं तो कहता होता था कि वो लोग कहते थे किताब को आपने कुज़े में बंद कर दिया है, वो दरिया को या समुंदर को, जो मुहावरा है। तो मैं जनाब बिल्कुल 200 सफ़े की फ़ाइल आती थी, एक नोट में उसको डिस्क्राइब कर देता था कि इसमें क्या है। आपने सही कहा, मैं भी जर्मन नेशनल हूँ और मेरी लॉयल्टी भी जर्मनी के साथ है। हाँ, पाकिस्तान से मोहब्बत है कि वहाँ पैदा हुआ, जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने अमेरिकी झंडे के साथ कल किया हुआ था। आपने 100% सही कहा है कि यूक्रेन की यहाँ जर्मनी में मौजें लगी हुई हैं, यूक्रेनियनों की। ये तो खुद नहीं चाहते कि जंग खत्म हो। अगर जंग खत्म हो गई तो इनके मुफ्ते खत्म हो जाएंगे। अब तो जर्मन भी इनके मुफ्ते पल पल बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग नाउ कि यार ये मुफ्त खाता, करो और करो लड़ाइयाँ और बुक। तो मैं देख रहा था कि वेयर द एआई मनी गोज, 10 टॉप ग्लोबल सिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैसा सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है? बीजिंग में जा रहा है 66%, सिलिकॉन वैली में कोई 62%, टोरंटो वाटरलू में 50, पेरिस में 43, शंघाई फिर चीनी शहर में 21, सिंगापुर में 17, टोक्यो में 16, एम्स्टर्डम डेल्टा में 15, सिएटल में 14 और न्यूयॉर्क सिटी में 14। आप देखें, चीन के दो बड़े शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इनकी कमाई और पैसा कहाँ जा रहा है, इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन द सेंस ऑफ मनी गोइंग देयर। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं एक और इसी तरह का देख रहा था डाटा।
کہ ٹورسٹ وزٹنگ میں فرانس میں 90 ملین کے قریب لوگوں نے وزٹ کیا، اسپین کو 83 ملین، یونائٹڈ اسٹیٹس کو کوئی 80 ملین کے قریب، اور چائنا کو کوئی 65 ملین کے قریب۔ اندازہ لگا لیں کتنا کلوزڈ ہے، ویزاز کی اتنی ایکسیس نہیں ہے، پھر بھی کتنے لوگ چائنا جاتے ہیں۔ اٹلی کوئی 64 ملین ہے، ترکی 51 ملین پہ، ایون پرتگال جیسے 24 ملین پہ ہے، ہانگ کانگ 23 ملین پہ ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی پاکستان اور انڈیا کا ہی نہیں فگر کر رہے ہیں، رشیا 24 ملین پہ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے۔ پھر ایک لنڈن کی تصویر تھی، ایک ٹویٹر پہ، محمد فرام پاکستان اٹمپٹڈ ٹو ریپ اے 13-year-old برٹش گرل۔ آج کل لندن میں، یورپ میں بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں اگینسٹ مسلم۔ He defends himself by saying, I could not control myself. She is very attractive. I was overwhelmed. وہ کہتا ہے میں کنٹرول، مسئلہ ہو کنٹرول نہ کر سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسئلہ نہیں کنٹرول کرے گا، چودنا ہو، پیسے کھانے ہو، فراڈ کرنا ہو، مسلح اور پاکستانی، یہ تو کمال کا کمبینیشن ہے حرام توبیوں کے لیے۔ Look how casually he says, like it's normal thing in his culture, evil. وہ کہتا ہے جیسے اس کے چیز میں، yes it is normal، گانڈا گیری از نارمل ان پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک ہمارے عامر عزیز صدیقی صاحب نے بڑا اچھا کراچی سے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، کافی لوگوں نے یہ شیئر کی ہے۔ بجٹ میں صحت کے لیے ہوش شافی، تعلیم کے لیے ربی زدنی علماً، اور خوراک کے لیے واللہ خیر الرازقین کے وظیفے مختص کیے گئے۔ بڑا ویسے ٹکا کے آپ کا ٹھوا مارا گیا ہے، اور آپ بڑے خوش ہیں۔ کل میں انمپلائمنٹ ریٹ یوتھ کے دیکھ رہا تھا، ساؤتھ افریقہ میں سب سے زیادہ ہے، چوری چکاری اس لیے 62% ہے، اسپین میں 25% ہے، اٹلی میں 19% ہے، فرانس میں 18% ہے، چائنا میں 15% ہے، ترکی 15%، کینیڈا میں 14% ہے، یونائٹڈ کنگڈم 12% ہے، امریکہ میں صرف 9% ہے، آسٹریلیا 8% ہے، نیدرلینڈز 8% ہے، ساؤتھ کوریا 7% ہے، جرمنی 6% ہے، جاپان 4% ہے، سوئٹزرلینڈ 2% ہے، اور پاکستان تو دینا ہی نہیں تھا، وہ تو 60-70% سے ظاہری بات ہے اوپر ہی پاکستان والے تو معاملے ہے یوتھ میں ان امپلائمنٹ کے۔ پھر میں وہی لیڈرز آف orgasmic میڈیٹیشن گروپ پر کنوکٹڈ، فائنلی ان دونوں خواتین کو یہ جو ہیں کنوکٹ کر دیا گیا ہے۔ Two women each face up to 20 years over forced labor at the company One Taste۔ ان کی ایک ون ٹیسٹ کمپنی ہوتی تھی، یہ لڑکیوں کی آپس میں عورتوں میں بلاتی تھی، orgasmic میڈیٹیشن، بڑے بڑے کیا کیا لفظ کے، orgasm کے تھرو میڈیٹیشن، کمال ہے۔ جیسے ایک پٹھان ادھر عورتوں کو چوتا ہوتا تھا، اور تبلیغی تھا پاکستانی اپنا ہالینڈ میں، اور کہتا ہے میں ان کو اس سے اسلام پہ مائل کرتا ہوں، تبلیغ تھرو چودہ چدائی، ٹھیک ہے جی، کمال ہے ویسے۔ پھر میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ ایران ووز ٹو کریک ڈاؤن آن ڈاگ واکنگ سیئنگ پریئر اینڈ پوچز ڈونٹ مکس۔ ایران نے کوئی آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ آپ یہ ڈاگس سے پلیت ہے، ان کو دور رکھیں، لوگ نہیں باز آ رہے تھے، اب انہوں نے کہا ہے بالکل پابندی لگا دی ہے، آپ واک کے لیے، وہ ٹٹی پیشاب کے لیے باہر لے کے جاتے ہیں نا ڈاگ کو، ایران نے ڈس الاؤ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح وہ اپنے کلچر پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Trump leaps at chance for clash in California, driving his agenda and defying a rival۔ یہ بہت زبردست آرٹیکل تھا نیو یارک وال اسٹریٹ جرنل میں۔ اٹ از دا فائٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیڈ بین ویٹنگ فار۔ یہ جنگ ٹرمپ لڑنا چاہتا تھا کہ یہ اللیگل لوگ آئیں سڑکوں پہ اور میں ان کا ٹوہا ماروں۔ واہ جی واہ، Trump had been waiting for a showdown with a top political rival in a deep blue state over an issue core to his political agenda, in bypassing the authority of Governor Gavin Newsom of California, a Democrat, to call in the National Guard۔ National Guard بنا کے کرو احتجاج۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی امریکہ میں جہاں سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، امیگریشن پر ٹوٹل بین ہوگا، موریٹیریم ہوگا، مسجدیں بند ہوں گی اسی امریکہ میں۔ آپ دیکھ لینا جو جو مسجدوں میں بدماشی، اٹلانٹا اللیگل امیگرینٹس ان مسجدوں میں پناہ دی جاتی ہے، جوئے خانے یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یو نیم دا فراڈ، یہ ساری مسجدوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
अच्छा जी, फिर इसके बाद विल ट्रम्प लूज इंडिया, यह एक बहुत जबरदस्त ग्लोबल व्यू में था. एन ally that welcomed his return to office as serious problems with his policies. अब उसमें उसने लिखा है कि दरअसल कोई 75 लाख के करीब इंडियंस इलीगली कर रहे हैं. वैसे उनको तो 7,25,000, सॉरी, 7,25,000 इंडियंस इलीगली रह रहे हैं इन द यूएस. द थर्ड लार्जेस्ट टोटल फ्रॉम एनी कंट्री टू डिपोटेशंस आर सर्टेन टू कंटिन्यू. ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट. वैसे इसको तो मोदी ने भी कहा है, हम लेने के लिए तैयार हैं. A close second is dignity. India wants to be treated as a great power, and public opinion is keenly sensitive to any sides. The treatment of India vis-a-vis Pakistan is a hot button. Despite its nuclear weapons, Pakistan is a second or even third tier power marked by serial and escalating economic and political failures. हालांकि उसने कहा कि थर्ड टीयर का पावर है, इंडिया सेकंड टीयर में है, फर्स्ट टीयर में ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं. लेकिन फिर भी उसने कहा है कि इंडिया कहता है कि हमें फिर इंडियंस की तादाद के बारे में है, कैंपसेस में कोई 3,31,000 इंडियन स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड. अब उसको कुछ चीन के वापस होने की वजह से इनके भी वैसे तो वापस जा रहे हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ एडवांटेज वो ले रहे हैं. कनाडा प्लान्स टू बूस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग. अब हर एक को फौज की स्पेंडिंग पे हो रहा है, वो दोबारा वही सर्कल पूरा हो रहा है. ठीक है जी, वो फिर सेकेंड वर्ल्ड वार को काफी 75 साल हो गए, अब फिर जंगें और असला बिकेगा, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम ने बुरकस निकाल दिया है सबका. ठीक है, तो अब जंगों से कमाई होगी. ड्राइवरलेस टैक्सीज बिकम टारगेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स. ड्राइवरलेस लॉस एंजलिस में जो टैक्सीज चल रही थी वो ज्यादा जली और ज्यादा hit हुई, but EVs that are set on fire burn hotter and longer than traditional cars because they run on lithium-ion batteries. वो बड़ी देर तक जल्दी रही, धुआं छोड़ती. That makes them a bigger threat to their surrounding area than traditional car fires. The Waymo vehicles on the road in Los Angeles are Jaguar One Pace EVs with a starting price tag of $73,000 का. ठीक है जी. फिर उसके बाद एक और खबर थी, शी एम्स टू कर्ब ऑफिशियल्स हाई लिविंग. ये बहुत अच्छी खबर थी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जी अमेरिका का, वो उसने कहा जी कि आप सादा लिविंग पे आए. वो खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा सादा लिविंग पे बिलीव करता है, इसलिए उसने इनको भी अपना कहा है जी कि आप सादा लिविंग पे आए. दैट वाज अ गुड आर्टिकल आई वाज सीइंग. she aims to curb officials. Chinese leader revises austerity rules to save money and bolster authority. Local officials gathered in China's central city of Shenzhen in March for a seminar about regulations requiring them to be frugal. Over lunch, 5 officials consumed 4 bottles of Beiju, a fairy sorghum-based spirit, flouting the very rules they were studying. मजाक कर रहे हैं कि वो उधर स्पिरिट भी पी रहे थे. वन ऑफ देम डाइड दैट आफ्टरनून. बहरहाल उसने केसेस इन्वेस्टिगेशन पर्सनल पनिश्ड. देखें जी, 2013 में सिर्फ 50,000 थे इसके आने के पहले. इसके आने के बाद 2024 में 3 लाख लोगों को पनिश किया गया, पर्सनल को. फ्रॉड, करप्शन, 3 लाख. The CCID said authorities punished more than a dozen officials in relation to Shenyang incident. वो जो उनसा उसमें पार्टी में हुआ. The party center has beaten drums. अच्छा जी, belt tightening efforts underscore how China's economic woes have reverberated across the country with sluggish growth, a real estate slump, and a weak job market. Many local governments have been struggling under heavy debts for years. Such difficulties have stored public unrest and fueled grumbling about G's stewardship.
यस, मेरी भी चीनियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है, इन May the party published updated frugality code which included more detailed guidelines on how public money should be spent on government meetings, reception, travels, or reception, travel, offices, and vehicles. In addition to banning plant arrangements at work meetings, the new guidance bars officials from using government vehicles for private purposes and gambling while traveling abroad. Officials were told to avoid arranging activities to welcome or send off visitors at airports. देखें जी, मैं इन्हें बड़ा कहता हूँ। पाकिस्तान, मैं इमरान खान को कहा था, एक तो वो नैब की ऑफ़र थी, मैं 500 अरब डॉलर निकलवा देता हूँ, बिलियन डॉलर। दूसरी मेरी ऑफ़र है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आप आधा कर लें, आप जीत जाएँगे। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम किया है, जो इसकी सक्सेस रही है ट्रम्प की। और जो काम डॉगी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यस चाइना में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, अनएम्प्लॉयमेंट है, हीट हो गई है चाइनीज इकोनॉमी अब। तो अब चाइना कोई जंगे शंगे करेगा, कोई और बाहर के प्लान्स निकालेगा, जैसे वन बेल्ट वन रोड है, कोई किसी तरह एक्टिविटी। एक है कि चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में जा रहा है, इसलिए वो फिलहाल गुजारा करता रहेगा। कल तक के लिए इजाज़त। मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँ, काइंडली जो लोग न्यू जर्सी से, वर्जीनिया से, वाशिंगटन से इस प्रोटेस्ट में जॉइन करना चाह रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे से ज़रूर राब्ता करें, मेरे फॉलोअर्स में, ताकि हम एक ग्रुप की सूरत में उधर प्रोटेस्ट कर सकें। दिस प्रोटेस्ट इज़ मोर देन पीटीआई, Pakistanis overseas protest against continuous military rule और मनीरा मिस्त्री सुअर के गंद एंड ह्यूमन राइट इश्यूज। कल तक के लिए इजाजत।